गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, भगवान के प्रेमियों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री हरि नारायण के चरणों की धूल, श्री कृष्ण के शिष्य, उनके मुख द्वारा ये अमृत पान भगवान का दिया हुआ प्रसाद आप तक भेंट कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों, 20वें अध्याय में हमने आपको कथा सुनाई थी कि भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदनंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले गए। प्रेम से बोलो पृथु भगवान की जय। मित्रों, आज का भव्य प्रसंग यानी कि 21वां अध्याय चतुर्थी स्कंद का हम 21वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और आरगज के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यमन कर, खील और दीपक आदि मंगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम यानी के सेब के फल हो गए, आम का फल हो गया आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की वंदनवारों से विभित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मंगलिक सामग्री लिए हुए
प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। ऋषि वर जगण वेद ध्वनि करने लगे। वंदजनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। वह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराजा ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराजा पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौकीन जी इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदि राज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रसन्न विस्तृत सुनकर परम भगवान विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किए और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्च रूप विश्व भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना ना चाहेगा। ते अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। अर्थात मुनिवर शौकीन जी यानी कि सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौकीन जी इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदि राज पृथ्वी का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशासित विस्तृत यश सुनकर परम भगवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णु तेज की धारणा किए और उसे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना ना चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराजा पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्राबंध वंश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्रह्मांड वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों दीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अभाग शासन था। एक बार उन्होंने एक महाशस्त्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं
भरी और विशाल रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका का सुघड़ मुख मनोहर, सब रूप सौभ्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त, दंत पंक्तियां सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जटाएं स्वर्ण के समान देदीयमान पानमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी, क्योंकि स्वाभाविक का जो रूप होता, जो अपना बिना मेकअप के, बिना वस्त्रों का जो रूप होता है वो स्वाभाविक होता है। उनमें स्पष्ट झलक रही थी कि भाई अब इनका संपूर्ण रूप क्या है। तो वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कूसा धारण किए हुए थे। मतलब उन्होंने वस्त्र ना पहन के कृष्ण मृग का चमर, यानी कि जो मृग जो होता है, यानी कि हिरण होता है, उसकी चर्म, उसकी खाल और हाथों में कूसा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की क्रांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नृत्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वो सबका उपहार करने के लिए, ऐसे उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुदान कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, सजनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करे। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीवन का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेद व्यादि मुनियों के मत अनुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भोगी होता है और अपने ऐश्वर्य हाथ से धो बैठता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत गुणक रहस्य वाला प्रश्न है। वो आज तक जो है बड़े बड़े जितने भी हमारे प्रधानमंत्री है, उनके लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री एक राजा होता है देश का, उसको क्या करना चाहिए, ये शास्त्र में जो विधि बतलाई गई है। बहुत सुंदर प्रसंग। जो राजा प्रजा को, यानी कि जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर, यानी कि उसको धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर, जैसे कि आज का जो ये घोर कलयुग है, इसमें आपने देखा होगा कि कुछ देश ऐसे हैं
जो अपने धर्म के मार्ग से बिछड़ गए हैं, अपनी प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उनसे धन एकत्र करने की अपना चेष्टा रखते हैं और अधर्म का मार्ग उनको बतलाते हैं। मैं यहाँ पर किसी अलग थलग देश की मैं बात नहीं करूँगा, मैं तो अपने भारतवर्ष की बात करूँगा जो धर्म निरपेक्षता सा प्रतीक है। प्रत्येक धर्म का यहाँ पर बहुत आदर मान सम्मान होता है। धर्म पे चलने के लिए ही हमारे राजा प्रेरित करते हैं। तो प्रेम से बोलो राजा भगवान की जय। तो मित्रों, बहुत सुंदर, जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ है। कुछ देश ऐसे हैं जो अधर्म के मार्ग पे चल पड़े हैं और वो नहीं रहते, और कुछ हमारे भारतवर्ष में भी कुछ ऐसे मतलब जो है धर्म बनाए गए हैं जो अधर्म मार्ग की ओर वो चल पड़े हैं, धर्म को उन्होंने छोड़ दिया है। आप समझ रहे होंगे, हम नाम नहीं ले सकते किसी का, क्योंकि ये ग्रंथ का उच्चारण हो रहा है, इसमें जो ग्रंथ में उच्चारण हो रहा, वेदों का ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं, जो हजारों वर्ष पहले ही इसका उल्लेख किया गया था। हम उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो दोबारा हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप भी जान लीजिए, जो राजा प्रजा को, यानी कि आप जैसे घर के मुखिया हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर जी हैं, इस वक्त हमारी इंदिरा गांधी थी, हमारे और मतलब जितने भी प्रधानमंत्री हुए, तो वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन आप अपने घर के राजा हैं, अपने मुखिया, तो आपको भी ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग के, क्योंकि आप मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, तो आप प्रजा और आपके जो बच्चे हैं, बालक हैं, जो आपके रिश्तेदारी है, वो आपकी प्रजा हो गई, तो आप तो घर के राजा हो गए। तो जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, यानी कि वो कमा के नहीं लाया, कितना पैसा कमाया इसमें कर दे, तो वो हमारा एक कर्तव्य है। लेकिन जो केवल कर ही चुकता करने में लगा होता कि कर चुकाना है और कर वसूली करना है, और कर वसूली करने में और देता कुछ नहीं, कर वसूली करने में लगा रहे, उसके लिए वो बतला रहे कि उनके साथ क्या होता है। तो जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है, उनकी बददुआ लेता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है, उसका ऐश्वर्य जो वो समाप्त हो जाता है। अतः प्रिय प्राजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशु दुर्चित देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो मरने के अंतर उसके कर्ता उपदेश और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अर्थात मित्रों, विशुद्ध दर्शित देवता भी सुन ले, पितर भी सुने और महर्षि गण भी सुने। आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, यानी कि मेरी जो प्रार्थना है उस पे आप अनुमोदन कीजिए, उसका आप सत्कार कीजिए, उसको आप मानिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, आप कोई भी कर्म करते हैं, मरने के अंतर उसके कर्ता, क्योंकि मरने का जब समय आता है तो उसका जो कार्यकर्ता करने वाले जो करता है, उपदेष्टा और समर्थकों को उसका समान फल मिलता है। यानी कि आपने मरने वाले की
अंतिम इच्छा संपूर्ण तरीके से पूरी की, उनका उपदेश का पालन किया, उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, तो जैसा फल उसको प्राप्त होगा वैसे ही फल आपको भी प्राप्त होगा। तो माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्म का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही है, क्योंकि यह लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महेपति, ध्रुव, राष्ट्र, प्रियावर्त, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य महानुभाव के मत में तो धर्म अर्थ का मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अवंग वर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधारी की आवश्यकता है ही। इस विषय में जो केवल मृत्यु के दोहित्र बेन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, मनु उत्तानपाद यानी कि मनु जो थे, उनके जो पुत्र थे वो थे उत्तानपाद। तो महीपति यानी कि उनके जो आगे पुत्र थे वो थे ध्रुव। राजस मतलब उन्होंने राज्य भी भोग किया। प्रियवर्त यानी कि उनके कहने पे चले हमारा दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, कली और इसी कोटि के अन्य महानुभाव के मत में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के सभी धीन और नियामक कर्म फल दाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। यानी कि जो पृथु थे, पृथु महाराज थे जिनको भगवान की प्राप्ति हुई थी, वो ध्रुव के पुत्र थे और ध्रुव जो थे उन्होंने बहुत घोर तप किया था, इसलिए उनको ऐसा भगवान का सुख प्राप्त हुआ। और जो उत्तानपाद थे वो मनु के पुत्र थे और उत्तानपाद से ध्रुव उत्पन्न हुए और ध्रुव से मृग मतलब जो है पृथु भगवान उत्पन्न हुए थे। तो गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वेन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है। जो मतलब इसमें शंका करते हैं वेदों के बारे में, वो फिर अचेत रह जाते हैं, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। तो जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए नियंत्रण बनने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के सचित्र मनोमल को तत्काल नष्ट कर देता है। जिनके शरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है, वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता। और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले उस प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्ण श्रम मोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजा आदि मानसिक वंचित एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजे हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिक अनुसार उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ उच्चारण करना बहुत परम आवश्यकता है। मैं इस प्रसंग का उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ कि
जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए, यानी कि भगवान विष्णु नारायण जो उनके चरण हैं कि सेवा के लिए नियंत्रण, मतलब रोज बढ़ने वाली अभिलाषा, मतलब उनके प्रति अपने आप को अर्पण करने वाली ऐसी अभिलाषा रखिए। उन्हीं के चरण नख से निकली हुई, यानी कि उनके नखूनों से निकली हुई गंगा जी, भगवान हरि के चरणों से ही गंगा, उनके नखूनों से गंगा का आगमन हुआ था। समान संसार ताप से संत पत जीवों के समस्त जन्मों के असचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती, यानी कि जो भी गंगा जी के समान पवित्र है, जैसे कि गंगा बहुत पवित्र मानी गई है। गंगा संसार ताप से, यानी कि इस संसार में जो जलिस पैदा हो रही है, जो हमारे अंदर जलिस उत्पन्न एक दूसरे के प्रति होती है और हम उस ताप में जले जा रहे हैं, उस पाप में जले जा रहे हैं, तो संत पत यानी कि संतोष कीजिए जीवों के, समस्त जितने भी जीव हैं, समस्त जन्मों के, उनके जितने जन्म संचित हैं, यानी कि जितने जन्म उनके लिखे गए हैं, जितने जन्म उनके होने हैं, मनोमल को, यानी कि आपके अंदर जो मन के अंदर मैल है तत्काल नष्ट कर देती है। मतलब भगवान के भजन से आपके मन का अंतर्करण से वो मन जो है उसकी मैल बिल्कुल अज्ञानता की परत हटा देती है, तो नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय, मतलब जो भगवान के चरण तल का, यानी कि जहां भगवान खड़े हैं उनके नीचे पृथ्वी है, आश्रय लेने वाला, मतलब उनके चरण के नीचे आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक, यानी कि जो उनके दिमाग में आला चली चलती है, मानसिक दोषों को धो डालता है। अपने मन में जो तर्क वितर्क और मूडी बातें जो हमारे अंदर व्यतीत होती है, हम धर्म पक्ष में भी उल्टे सीधे कार्य करने के लिए सोचते हैं, तो वो भी भगवान की शरणागत में आने के बाद तथा वैराग्य अगर उत्पन्न होता है तो और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता, उसके सारे ये कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, मतलब भगवान विष्णु नारायण के जो चरण हैं, उनकी चरण पादुका है, उनके जहां जहां चरण पड़े उनके इस पृथ्वी पे हर जगह उनके चरण है। जो पृथ्वी को अगर कुछ नहीं मिलता तो पृथ्वी को छू के उनके मिट्टी को अपने माथे पे लगा लेता है, तो वो बिल्कुल मित्र वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्ण सर्वोमत चित्त, यानी कि जो उसको अर्पण कर सकते, जो उपयोगी है आजीविका का, जो आप अपनी जीविका चलाते हैं, उपयोगी वर्ण सर्वोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजा, यानी कि पूजा रचना जो होती है, भगवान का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान का कथा कराया जाता है, भगवान का जो है लंगर कराया जाता है, वो सबकी जो उपयोगी है वो कार्य मानसिक, मतलब वो करना चाहिए। तो मानसिक वंचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजे, हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखें तथा यक्ष निश्चय रखें, यानी कि हमने इस कार्य को करना है, आज कीर्तन करना तो करना है, आज यज्ञ होना तो होना है, आज भगवान के दर्शन करने तो करने ही है, ऐसा निश्चय रखिए। हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जत करे और मत फल पावे। भगवान स्वरूप पत विश्व विज्ञान धन और समस्त विशेष गणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्यों, शुक्ल आदि गुण, अवघात, कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ आशय, संकल्प, लिंग,
पदार्थ शक्ति तथा ज्योति सोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार से वे सर्व व्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्राकृतिक काल वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ याग आदि क्रियाओं के फल स्वरूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रमाणिक जो है ये कथा है। इसमें ऐसा गुण रहस्य छिपा हुआ है मित्रों, मैंने उसके बारे में मैं व्याख्या करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या परमात्मा की तरफ से वो कार्य जो है वो कहीं निष्फल तो नहीं हो रहा है। ऐसा इसके अंदर बतलाया गया है कि आप यज्ञ करें तो यज्ञ का फल कैसे आपको प्राप्त होगा, कि जो हमने महायज्ञ किया है और क्या उसका फल प्राप्त हुआ या नहीं। इसमें बहुत सुंदर प्रसंग, भगवान स्वरूपत विशुद्ध विज्ञान धन, भगवान स्वरूपत मतलब जो भगवान का वास्तव रूप है, जो जितने उनके रूप हैं अलग अलग, विशुद्ध मतलब वो बिल्कुल शुद्ध है, विज्ञान धन यानी कि वो अपने विज्ञान जो है हमारा जो सोशल स्टडी है, साइंस है, उससे वो बहुत परे हैं और समस्त विशेष गणों से रहित हैं। उनका कोई किसी किस्म की कोई उनकी व्याख्या नहीं है, किंतु इस कर्म मार्ग में मतलब जो भगवान के प्रति हम कर्म करते उस मार्ग में जौ मतलब जौ बहुत उत्तम होता है, चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण यानी कि शुक्ल पक्ष जो होता है, शुक्ल आदि उसमें गुण होते हैं। जौ और चावल में ये गुण पाए जाते हैं। मतलब जौ और चावल जो है यज्ञ में मतलब हवन सामग्री में आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो कर्म मार्ग में जौ चावल आदि विविध मतलब उसके अलावा जो हवन सामग्री होती है, द्रव्य जो बड़ी बड़ी मतलब जो है पत्तियां है, फूल है और अन्न है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो शुक्ल आदि गुण, इनमें शुक्ल पक्ष हो चाहे ना हो, शुक्ल पक्ष आदि में ही इनके गुण पाए जाते हैं। तो अवघात, कुटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के यानी कि उनको एक साथ मिला के और उसकी हवन सामग्री बनाई जाए तो आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ से संकल्प मतलब जो है उसका धरती के ऊपर उसका संकल्प कीजिए। धरती के वैसे तो हम अमन कुंड का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो सही मैंने पूछा यार तो धरती के अंदर ही उसका धरती के अंदर खड्डा करके और हमन कुंड बनाया जाता है मित्रों। लेकिन अब सबके घर पक्के हो गए, वहाँ हमारे कच्ची मिट्टी है नहीं, तो थोड़ी सी आप रेत या कच्ची मिट्टी जो है वो तसले में डालकर या जो आपका पात्र होता है मतलब जो कापर का तांबे का जो पात्र होता है उसके अंदर थोड़ा एक तय जो है वो मिट्टी की और जो है रेत की आप लगा दीजिए उसके ऊपर, फिर हवन सामग्री करिए। हम भी नहीं कर पाते लेकिन ये उत्तम ज्ञान है, तभी वो जो है आश्चर्य होगा। तो उसमें लिखा है कि मंत्रों के द्वारा और अर्थ यानी कि जमीन आश्चर्य मतलब उसी का आस लेके संकल्प कीजिए। लिंग पदार्थ शक्ति मतलब उसको त्याग दीजिए, जो लिंग पदार्थ होते हैं मतलब जिससे हमें आदान प्रदानता होती है उसको त्याग दीजिए। पदार्थ शक्ति यानी कि जो उससे उत्पन्न होगा वो शक्ति तथा ज्योति सोम यानी कि जो उसके अंदर इस्तेमाल की हुई सामग्री हमन सामग्री आदि नामों से संपन्न होने वाले मतलब उन्हीं से वो जो ज्योति होते हैं, ओम भूर भवा स्वाहा, इस तरीके का अलग अलग मंत्र होता है। विष्णु नारायण, ओम भगवान विष्णु मंगलम, मतलब वो पंडित विद्वान लोग उसी नामों से उसका यज्ञ करते हैं। तो नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। यानी कि यह बहुत सुंदर वचन है मित्रों। ये सारे गुण जब उसके अंदर होते हैं
तो रूप में प्रकाशित होते हैं, यानी कि होने वाले अनेक विशेष युक्त यज्ञ के, या जो हम यज्ञ करते हैं उसमें से जो अग्नि उत्पन्न होती है रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि, बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग मित्रों, अपने दिमाग से अज्ञानता का पर्दा आप हटा दीजिए। अभी हमने 2021 आने वाला था और 2000 यानी कि 20 इस वो जाने वाला था, तो हमने 31 यानी कि 31 दिसंबर को आखिरी दिन हमने, जिस दिन रात को 12 बजे साल नया लगना था, हमने हवन किया था। जो है वो प्रसाद भी था और महायज्ञ किया था हमने। उसमें कम से कम भी जो 50 नारियों की भेंट दी जाती है, वो बहुत कम लोग करते हैं। उसमें भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और वो रूप हमने जो है अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों तक भेजा था कि ये देखो, ये जो है नरसिंह जो थे, मतलब सिंह का जो अवतार लिया था, जो हिरण्यकश्यप का को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। हालांकि हिरण्यकश्यप भगवान के ही रुद्र थे, लेकिन उनको उनके हाथ से मृत्यु होना था, तभी उनकी शरणागत में जाते, इसलिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। वो स्वयं पूरा का पूरा रूप अग्नि में आया था, वो हमने लोगों तक पहुंचाया था। तो ऐसा नहीं है मित्रों, वो मिथ्या नहीं है। और ऐसे हमारे कई शिष्य हैं, हमारे चेले हैं जो यज्ञ किया, उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण की मतलब जो है संपूर्ण रूप से उनकी प्रतिमा उनके अग्नि में प्रचंड हुई थी, अग्नि में हमने देखा उनको। तो ऐसा नहीं है। तो जो यज्ञ संपूर्ण होता है, भगवान को पहुंच जाता है, उसमें अग्नि के अंदर जो आहुति उठती है, अग्नि में जो लपटें उठती है, वो भगवान स्वरूप होती हैं। इसका हमने प्रूफ भी दिया है, इसका हमने आपको बतलाया भी। कभी भी YouTube खोल के आप देख लीजिएगा, उसमें जो है नरसिंह अवतार रूप अग्नि का हमने दिखाया था। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। तो अग्नि भिन्न भिन्न कष्टों में, यानी कि काष्टों में, यानी कि अलग अलग रूप में, उन्हीं के आकार आदि, यानी कि जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्टों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है। देखा मित्रों, ये तो शास्त्र कह रहा है, मेरी बात आप मत मानिए, लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है। शास्त्र आने से पहले, ये उच्चारण आने से पहले ही हमने इसका प्रमाण आपको दिया है। तो एक बारी प्रेम से बोलो श्री कृष्ण विष्णु नारायण की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। इसका हमने देखो, बहुत हरि की कृपा है हम पे और भक्तों पे मित्रों। सचमुच हम उनके चरणों को धूल है। हमारे मुख द्वारा इतनी अमृत बांटा जा रहा है। हमने 31 दिसंबर को उसको, उस अग्नि को हमने जो है, उसका जो रूप भगवान ने, जो नरसिंह अवतार था, वो स्पष्ट देखा जा सकता है अग्नि के अंदर। नरसिंह अवतार उन्होंने अग्नि द्वारा वही चीज इसमें जो है हमारे यज्ञ के द्वारा परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया और बतला रहे हैं महाभाव कि मेरे को तो बार बार मतलब आनंद आ रहा है इसके, इसका प्रसंग कहते हुए कि जिस प्रकार एक ही अग्नि, मैं आस्ते से स्लो मूवमेंट में कहता हूं आपको, जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्टों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, यानी कि लपटें जलती है। तो इसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्राकृतिक काल वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विश्व विकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ आदि क्रियाओं के फल स्वरूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। आहो इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर स्वर गुण श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा नियंत्रण पूजन
करते हैं वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावत ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव ना डालें। ब्रह्म आदि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य में ब्रह्म भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा स्वर्ण आयामी समय प्रकाश ब्रह्मांड प्रिय श्री हरि प्रभुवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्रह्मा कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य समय ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषद के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्र आदि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चावल से ग्रहण करते हैं वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्य ग्रहण जिस प्रकार स्वस्थ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रवचन का ठीक ठीक ज्ञान होता है उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्मा वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वस्थ यज्ञ विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं। उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यटन अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारा संप्रदाय अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधु जन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यही स्तुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुष्य बल से उसका नरक से निस्त्राण हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पाकर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही है और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, क्योंकि
मित्रों, अर्थात वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं, क्योंकि बहुत प्रसन्न जब जो पृथु हुए थे, भगवान का रूप थे ये, तो इन्होंने जो है जब अकाल पड़ा धरती में, तो धरती को छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने तीर अपने कमान पे चढ़ा लिया था, लेकिन धरती माता जो थी वो प्रकट हो गई। फिर उन्होंने सारी औषधियां उत्पन्न करी और उनको बतलाया कि किस तरह धरती में पाप बढ़ा था, तो मैं इनका सबका औषधियों का दमन कर गई थी। तो उसके सारे वापसी करने पर भगवान पृथु बहुत ही आनंद पूर्वक, बहुत ही उनका मन पसंद हो गया, तो वो खुशी के मारे झूम उठे और उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री ही माना कि आज से पृथ्वी तुम मेरी पुत्री हो। तो मित्रों, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अत्यंत वर्षों तक जीवित रहे। आपका सुयश यानी कि जो आपका यश है, सूर्य जिस तरीके से सूर्य पूरे में अपना प्रकाश फैलाता है, इसलिए सूर्य यश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामीन अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रबंध वंश विवेकहीन होकर संसार में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। हम इस अंधकार से परे चले गए। आप शुद्ध सत्य में परम पुरुष हैं, जो ब्रह्म जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु नारायण की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार तय दिल से बोल दो ना, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। भगवान की तरफ से आपको परम प्रसाद की ओर मैं आकर्षित करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद आपके परिवार सहित बहुत अच्छा शुभ दिन, शुभ वर्ष निकले। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।